हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। मेटामेट आपके लिए एक नया कोर्स लेके आया है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए। ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कौन कौन से एग्जाम कवर करेगा? एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर करेगा, बैंक के सारे एग्जाम कवर करेगा, कोई भी एग्जामिनेशन जो पीएसयू पूछता है या कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उन सारे एग्जाम्स को ही कवर करेगा। देखो दोस्तों, मेटामेट जो एक यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको कोई भी अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन नहीं करना है। हाँ दोस्तों, आप सबको ये लग रहा होगा कि तो फ्री वाला चैनल है तो क्या ही पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट दूंगा कम समय के अंदर में। मतलब कि कोई फालतू बकवास नहीं करूंगा मैं। इस YouTube के चैनल के ऊपर में कोई भी फालतू बकवास नहीं होगी। आप देखोगे कि कितने कम समय के अंदर में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जब आप कोर्स करोगे, मान लो कि आपका पहला जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं खरीदना। मतलब कि आप कोई भी किताब नहीं खरीदनी, कोई भी नोट्स की जेरोक्स नहीं खरीदने, किसी फ्रेंड की हेल्प तक नहीं लेनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आपके साथ कौन है? मेटामेट। कौन है आपके साथ? है मेटामेथ। ये क्यों है? क्योंकि ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो, क्योंकि मैं लगभग इस चैप्टर के अंदर में ही 70+ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल के। थोड़ा गला खराब है मेरा। देखो दोस्तों, मैं टाइम एंड वर्क के अंदर में 70+ क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक से लगा एडवांस तक। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे। इवन कुछ क्वेश्चंस मैं एडवांस लेवल से भी ज़्यादा ही कराऊंगा, क्योंकि आपका माइंड जो ओपन हो जाए अच्छे से। माइंड ओपन होने का मतलब ये कि कोई भी नया क्वेश्चन जब आता है तो आप कहीं डरो नहीं। ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे कम समय के अंदर में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो एग्जाम के अंदर में। ठीक है दोस्तों, पहली बात चलो चालू करते हैं अपन कि ये यूट्यूब का जो चैनल है, ठीक है, जहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, वीडियोस तो सारे ऑफलाइन होंगे, ठीक है, पहले से रिकॉर्डेड होंगे। तो इस वीडियो को अपन कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, मतलब कि मैक्सिमम तरीके से कैसे उपयोग में ला सके। देखो दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो सबसे पहले आप उसको पॉज करना, मतलब कि उस वीडियो को रोक देना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका दिखा रहा हूं कि कैसे आप यूट्यूब के वीडियो के साथ में इस क्वेश्चन को करोगे। देखो दोस्तों, जैसे भी कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है, ठीक है, वो पहली बात तो सारे वीडियोस को फुल स्क्रीन में देखना, छोटे स्क्रीन में नहीं देखना। ठीक है, और एयरफोन का जरूर यूज़ करना भाई। कोई छोटा सस्ता 50-60 रुपए का भी कोई एयरफोन हो, लेकिन एयरफोन का यूज़ जरूर करना। ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा पढ़ने के अंदर में, वो समय वेस्ट करना बिना एयरफोन के पढ़ने से। तो ठीक है, तो एयरफोन का यूज़ करना। 50-60 रुपये कोई छोटा भी एयरफोन हो, अच्छा महंगा लेना तो महंगा भी ले लेना। ठीक है, लेकिन कोई एयरफोन वायर हो या वायरलेस हो, सब चलेगा। ठीक है, ठीक है, एयरफोन का जरूर यूज करना और मैक्सिमम स्क्रीन के अंदर में क्वेश्चन को करना। देखो दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा स्क्रीन पे, देखो दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पॉज कर देना है। ठीक है, पॉज करके खुद से ही उस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन बाई लैंग्वेज के अंदर में होगा, मतलब कि क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेगा और क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। आपका जो भी मीडियम है उस मीडियम में उस क्वेश्चन को पढ़ना और कोशिश करना उस क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, फिर खुद से कोशिश करना एक बार। ठीक है, आपको कुछ आता हो या नहीं आता, खुद से कोशिश करना कि आप एक बार उसको ट्राई करो, हिट करो, क्या मेरे से हो सकता है क्या। ठीक है, तो कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा भाई। या तो कंक्लूजन निकलेगा या तो आपसे हो गया, या कंक्लूजन निकलेगा कि आपसे नहीं हुआ। लेकिन कुछ तो करोगे ना, पेन तो चलाओगे भाई, पेन चलाओगे ना। ठीक है, तो देखो क्या करना है भैया कि पेन चलाओगे, एक आंसर निकलेगा। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है, उसका सॉल्यूशन चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कि सॉल्यूशन मतलब आंसर चेक कर लेना कि आंसर सही है या गलत है। और फिर अगर मन में आशंका आए कि अरे यार भाई, मुझको उसका सॉल्यूशन भी देखना है, तो ही भैया सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आप पहले से परिपूर्ण हो। आप देखो,
कौन कितना जानता है मैथमेटिक्स के बारे में आप खुद ही जानते हो। आप जो जानते हो वो मैं नहीं बता सकता या कोई और नहीं बता सकता। आप कितना नॉलेज रखते हो ये आप ही अपने आप को बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है भैया मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन देखना है, या आपको लगता है कि यार देखो कि कोई नए तरीके से सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा किधर, ठीक है, तो ही उस सॉल्यूशन को लेना है, बाकी उस सॉल्यूशन को नहीं लेना है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है भाई। हाँ, एक चीज और करना चाहोगे तो बहुत बेहतरीन होगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को जो ऑफलाइन रिकॉर्डेड है आपके पास में, आप उसको एक ऑनलाइन एग्जाम समझो ना। मान लो कि आपने 5 क्वेश्चन आए इस एक वीडियो के अंदर में, ठीक है, हर क्वेश्चन का जब राइट आंसर करते हो तो +1 मार्किंग करो खुद से, जो नेगेटिव आता आंसर तो -1/3 कर दो। ठीक है, सेल्फ एलिवेशन भी करो, एवल्यूशन भी करो, सेल्फ खुद की गणना खुद करो, तो आपको पता चलेगा भैया कि एक्चुअली में मैं कितने पानी में हूँ, कितने पानी में नहीं हूँ। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि जब भी आप वीडियो लेक्चर करो तो एक रफ किताब रखो अपने पास में, रफ बुक, कुछ भी फेयर, कुछ भी पन्ने हो, कुछ भी हो, उसके अंदर सारी कैलकुलेशन करो। और एक बार भाई उसके फेयर नोट जरूर बनाना, क्योंकि एग्जाम के जब एग्जाम एकदम पास में आ जाएगा आपको तो रफ तो ढूंढने नहीं जाओगे ना। तो फेयर नोट्स के अंदर में आप अपने मीडियम का क्वेश्चंस को भी लिखना, पूरा क्वेश्चन लिखना भाई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखना और कंप्लीट आंसर भी लिखना। ठीक है, ये कोई टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, इतना आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में करना। ठीक है भाई, ऐसा अगर आप करते हो, ठीक है, तो मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर में आप कहीं किसी से आपको हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फ्रेंड से पूछने की नहीं पड़ेगी, कोई टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल कोई भी ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन का एक डिटेल आंसर दूंगा। क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन का एक डिटेल आंसर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि भैया ये तो लाइव इंटरेक्शन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास नहीं है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, वो छोटा डाउट हो या छोटे से छोटा डाउट हो, कितना भी बड़ा डाउट हो, आप मुझे केवल कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप का ग्रुप या व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगा कुछ टाइम पीरियड के बाद में, या मुझे व्हाट्सएप कर दो या कमेंट कर दो। सबसे बढ़िया, आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, कहीं नहीं जाने का, आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करो कि भैया सर मुझको इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपके लिए 2 मिनट का 3 मिनट का वो कंप्लीट वीडियो आपके नाम से, वो वीडियो वापस बनाऊंगा उस क्वेश्चन के ऊपर, उस डाउट के ऊपर, मैं आपके नाम से। ठीक है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो कि ये कि ऑफलाइन क्लास है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये फ्री की क्लास है आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये कोई पेड चैनल से कम नहीं है और आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। मेरा टाइम और आपका टाइम मिलके ही एसएससी एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसको ही क्रैक कर पाएंगे। केवल आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ देता हूं, और दोनों मिलके मैथमेटिक्स को खत्म करते हैं भैया। ठीक है, ठीक है, तो अपना पहला चैप्टर है बिना वक्त गमाए खत्म किए हुए, पहला चैप्टर अपना टाइम एंड वर्क्स। ठीक है, टाइम एंड वर्क्स। देखो भैया, एक की वीडियो बनाया है मैंने, छोटा सा एक फोटो बनाया है टाइम एंड वर्क्स के लिए। वो क्यों बनाया मैंने, इसलिए बनाया कि देखो कि टाइम वर्क्स होता है क्या है, कि आपको कोई काम दिया है वो कितने समय में होगा, या आपको कोई दोस्त आ गया तो दोनों मिलके करते तो कितने समय में होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है, या पूछा जाना कि भैया कोई फलाना काम है वो एक्स टाइम में हो रहा है, कोई फलाना काम है वाई टाइम में हो रहा है। ठीक है, उसमें 4 आदमी लगे, इसमें 5 आदमी लगे, दोनों मिलके करें कितने में करेंगे। कोई आदमी कुछ दिन पहले छोड़ दिया, कुछ आदमी कुछ दिन बाद छोड़ दिया, फिर काम कितने में होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो भी अपन स्टार्टिंग करेंगे एकदम छोटे से प्यारे से, एकदम नन्नू मुन्नू क्वेश्चन चालू करेंगे जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है भाई। देखो भैया, बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days। भैया क्या कहता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। देखो भैया क्या बोल रहा है वो, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। भाई क्या हो रहा है ये, बी कैन डू द सेम वर्क, एक जस्ट अ सेकंड ना, बी कैन डू द सेम वर्क इन, सॉरी सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे। ठीक है, ए कैन डू द सेम वर्क इन 6 days
ठीक है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज दैट दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। भाई हिंदी के अंदर क्या बोला कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, देखो भाई अकेला एक तो 6 में कर सकता है, अकेला बी 12 में कर सकता है, दोनों मिलके करेंगे मतलब तो 6 से तो कम में ही करेंगे, तो ये आंसर तो ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इसका आंसर 3 हो या 4 हो या 2 हो। अपन देखते हैं भैया क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है देखते हैं भैया। ठीक है, देखो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप सबको पहले क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन छोटी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले एक चीज माननी पड़ेगी, अज्यूम करनी पड़ेगी कि टोटल काम कितना है। देखो दोस्तों, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो कोई भी टाइम वर्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक चीज आपको माननी पड़ेगी, एक टाइप का शॉर्ट ट्रिक है या ट्रिक समझ लो उस चीज को, कि टोटल काम कितना है। ठीक है, तो जब भी अपन टोटल काम निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क्स निकालना चाहते हैं, टोटल काम निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अकेले अकेले जो काम करें, जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उन सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, ठीक है, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम या एलसीएफ जो भी आप बोलते हो, ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, देखो देखो दोस्तों, 6 मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो कि कोई एलसीएम लेना है 2, 5, 10 और 20 का एलसीएम लेना अपन को। ठीक है, तो एलसीएम में अपन क्या करते हैं कि सबसे छोटी इकाई होती है 1, उसके बाद आती है 2। ठीक है, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे, ये एक बार जाएगा, ये जाएगा नहीं तो उसे नीचे रख देंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसने पढ़ के रखा हुआ है तो इसको स्किप कर लो, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो देखो मेरे साथ। ठीक है, और 2 का 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, ये आएगा 10। ठीक है भाई, अब इसके बाद में 5 से डिवाइड कर लो एक बार, 1, 1, ये भी 1, फिर ये 2। ठीक है भाई, और इसको आप 2 से डिवाइड कर लो। मैं एकदम स्कूल वाला पढ़ा रहा हूँ अभी, ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, और इन सबका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2, 5 इंटू 2, 10 एंड 20। ठीक है, तो भैया कहने का मतलब ये कि 2, 5, 10, 20 का जो एलसीएम है 20 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एलसीएम मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 20 सबसे एक छोटा नंबर है जिसमें आप 2 को भी डिवाइड कर सकते हो कंप्लीट। 20 सबसे छोटा नंबर है जिसको आप 5 से भी कंप्लीट डिवाइड कर सकते हो। 20 एक छोटा नंबर जिसको आप 10 से भी कंप्लीट डिवाइड कर सकते हो। और 20 एक सबसे छोटा नंबर है जिसको 20 से भी कंप्लीट डिवाइड कर सकते हो। तो 2, 5, 10, 20 का जो एलसीएम है वो आया 20। ठीक है दोस्तों, वो आया है 20। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। आप सबको पता ही है भाई 6 और 12 का एलसीएम होगा क्या, क्या होगा, 6 और 12 का जो एलसीएम होगा 12 होगा है। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही, 12 ही होगा ना भाई। एक बार करके भी देख लेते हैं, जिसको आता है वो स्किप करो भाई, समय नहीं गंवाने का है। 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 4, वापिस 2 से डिवाइड कर देंगे, या 4 से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं भैया। कितना आया, 2, 3, 2 एंड 2, 4, 6। गलती कर दी है भैया इसके अंदर हम कुछ छोटी सी एक, ये सॉरी ये 6 होगा ना। हाँ भाई बता रहा ना, गलती कर दी है, बता तो रहे थे तुमको। ये 2, ये 1, गलती हो जाती है, ऐसी गलती को एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, गलती सबसे होती है भैया, मेरे से भी होती है। ठीक है, तो 2, 3 एंड 2, ये कितना आया, 12। ठीक है, तो टोटल काम हम मानते हैं कि 12 है। जो क्वेश्चन, ठीक है, टोटल काम मानते हैं कि 12। क्वेश्चन तक वापस आते हैं कि एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे।
तो हमने लिखा भैया ए किसी काम को 6 में करता है, बी 12 में करता है, दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। हमने टोटल काम माना है कि 12 है, वो हमने 12 कैसे माना, हमने 6 और 12 का एलसीएम लिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए अभी तक, अगर डाउट आए तो बता देना, हम आपको एलसीएम लेना वापस सिखा देंगे। ठीक है, अलग डाउट एक अलग वीडियो बना के। ठीक है, तो देखो भैया टोटल काम आ गया है 12। ठीक है, तो अपन क्या निकालेंगे, पर डे वर्क निकालेंगे, पर डे वर्क निकालेंगे। पर डे वर्क मतलब क्या होता है, पर डे मतलब कि टोटल काम 12 है, एक किसी काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना ही करता होगा भाई। टोटल काम 12 है, एक दिन में 6 करता है, सॉरी टोटल काम 6 दिन में करता है, टोटल काम 12 है, वो 6 दिन में काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में भैया 2 करेगा ना, तभी तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो पर डे इसका कितना आया, 2 आया। टोटल काम 12 है, तो उस काम को 6 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा भैया 12/6, 12 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6, तो पर डे वर्क कितना आया, 2 आया। ऐसे बी का कितना आएगा भैया, टोटल काम 12 है, एक दिन में वो टोटल काम 12 है, ठीक है, 12 दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना, एक दिन में एक ही करेगा ना भाई, 12/12, इसमें तो समस्या आनी नहीं चाहिए, तो ये आ गया 1। अब मुझे बताओ ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे भैया। जब ए एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है, ए एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे भैया, दोनों मिलके करेंगे एक दिन में 3 काम। ठीक है, टोटल काम आपका 12 है, एक दिन में 3 काम हो जाता है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 4 दिन में होगा ना भाई। बता दिया ना भैया, मजा आ गया ना। टोटल काम 12 है, एक दिन में 3 कर देते हैं, तो कितने दिन में खत्म होगा, 4 दिन में होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 डेज। आपका आंसर होगा 4 डेज है भैया, आपका आंसर जो यहां पर होगा 4 डेज, ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आपको थोड़ा ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है कि कोई भी किसी काम को कितने दिन में करता है, तो पहले जो इंडिविजुअल से उनका एलसीएम ले लो एक बार। ठीक है, एलसीएम से आपको पता क्या चलेगा कि टोटल काम कितना है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर ए पर डे वर्क निकाल दो। ठीक है, जैसे अपन ने पर डे वर्क निकाला यहाँ पर 2 और 1, और ए और 2 मिलके उसको 3 दिन में करते हैं। ठीक है, पर डे के अंदर में ए और बी 3 काम कर लेते हैं, ए और बी एक दिन में 3 काम कर लेते हैं, तो टोटल काम है आपका 12, तो एक दिन में कर रहे हैं 3, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। A can do a work in 10 days, B can do a work in 15 days, C can do the same work in 20 days. How many days they can complete the work if they are working together? भैया हिंदी में क्या बोलता है क्वेश्चन हिंदी में बोलता है भैया A 10 दिन में काम कर सकता है, B वही काम 15 दिन में कर सकता है, C वही काम 20 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई कुछ नहीं लिखना, चलो लिखना चालू करो। A उस काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे इन सब का एलसीएम। ठीक है, 10, 15 और 20। एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसके अंदर 10 का भी कंप्लीट भाग चला जाए, 15 का भी कंप्लीट भाग चला जाए और 20 का भी कंप्लीट भाग चला जाए। ठीक है, तो इन सबको अपन किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 5, ये तो जाएगा ही नहीं, 15 और 10। इन सबको अपन 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 3 और 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हुआ आपका 10, ये हुआ 6, तो 60। मतलब कि 10, 15, 20 के लिए एलसीएम 60 है। 60 का कहने का मतलब क्या होगा, 60 के अंदर 10 का भी भाग चला जाए, अगर 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीट डिवाइड होगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीट डिवाइड होगा। देखो दोस्तों, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना तो ये भी एक तरीका, कैसे देखो, अपन आपको ऐसा नंबर निकालना है, एलसीएम का भी तरीका दिखा रहा हूँ। अगर आप मैं जो जैसे मैं करता हूँ, आपको एक एलसीएम का एक ऐसा नंबर निकालना जिसमें 10 का भी
का भी भाग लगाया जा सकता है, 15 का भी लगा सकता है, 20 का भी लगा सकता है। देखो 15 की टेबल में अगला क्या आता है, 15 की टेबल के अंदर में अगला आता है 30। ठीक है, देखो 30 में 10 का भाग तो जाएगा, 15 का भी जाएगा लेकिन 20 का नहीं जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या आता है 45। 45 में 10 का भी नहीं जाएगा, 15 का जाएगा और 20 का नहीं जाएगा। अगला नंबर क्या आता है 15 की टेबल के अंदर में 60। 60 में 10 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो तरीका। ठीक है, देखो एलसीएम का मतलब यही होता है कि ऐसा नंबर आपको निकालना है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। ठीक है भाई, तो मैं आपको तरीका दिखा दिया और आपको मैंने स्कूल वाला तरीका भी दिखा दिया जो स्कूल में 6, 7, 8 क्लास में आप करते थे कि एलसीएम कैसे निकालते हो भैया। ठीक है, तो टोटल वर्क निकल के आ गया आपका, कितना निकल के आया है 60। भैया देखो पर डे वर्क निकालना है अपन को भी। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, टोटल काम 60 है, तो पर डे वर्क कितना आएगा भैया 6। एक दिन में 6 ही काम करता होगा ना भाई। कैसे निकाला अपन ने 60/10 किया ना भाई। ठीक है भैया, अब देखो बी किसी काम को 15 दिन में करता है, एक दिन में कितना करता होगा 4। 60 को 15 से डिवाइड किया ना भैया, 60 को 15 से डिवाइड किया ना भैया, तो 4 आ गया पर डे वर्क। टोटल वर्क 60 है। सी किसी काम को 20 दिन में करता है और टोटल वर्क आपका 60 है, तो एक दिन में कितना करता होगा भैया 3 करता होगा ना भैया। सही बोले ना। ठीक है, तो पर डे वर्क क्वेश्चन क्या कहता है कि तीनों का काम तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ए करता है 6, बी करता है 4, सी करता है 3, दो तीनों को जोड़ा कितना आया 13 आया। तीनों को जोड़ा 13 आया ना भाई। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना 13 करते हैं, टोटल काम है 60। तीनों मिलके एक दिन में 13 करते हैं, टोटल काम है 60। तो 60/13, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60/13। वो कोई इस क्वेश्चन को पूछ लेता है कि भैया हमें तो नहीं जानना भाई तीनों मिलके कितने में, हम तो जानना है ए और प्लस बी कितने में करता है, बताओगे। तो एक दिन का काम है 6, 4, 6 + 4 कितना हो गया 10। टोटल काम कितना है 60/10, तो ये ए और बी के एक दिन में कर लेंगे। कोई पता नहीं है भैया, हमें तो बी प्लस सी का बताओ भैया, हमें जानना ही नहीं है ए प्लस सी तीनों का। कितना हो गया 4 + 3 टोटल 7, 60/7, ये डेज हो गया। नहीं भैया हमें तो जानना ए प्लस सी कितने में करते हैं, तो 6 + 3 ये आ गया 9, 60/9 डेज। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा होगा, अब तो मजा तो आ ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, मजा ज्यादा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि ए कैन डू वर्क इन 12 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 days, सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days, हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ आर दे वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है दोस्तों, ए 12 दिन में एक काम को कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, सी 24 दिन में वही काम कर सकता है। यदि वो एक साथ काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं। देखो भैया जो हम पहले करते हैं वही करना है, नया चीज तो करना ही नहीं है। तो अब तो आप मास्टर हो चुके हो, आपको तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, हमको तो पेन चलाना पड़ेगा, समझाना है। 12 दिन में करता है, ये 18 दिन में करता है, ये 24 दिन में करता है भैया। तो एक नंबर ऐसा बताओ, टोटल वर्क निकालना मतलब एलसीएम निकालना, एक नंबर ऐसा बताओ जिसमें तीनों का भाग चला जाए। वो जो बच्चा तेज है वो तो बता देगा सर, जो बच्चा तेज सर वो नंबर है 72। और जो बच्चा तेज नहीं हो क्या करेगा, एलसीएम करेगा भैया 12, 18 और 24, 2, 6, 9, 12, 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 2, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 6 और 2, 36 × 2, 72। ये एकदम बच्चों वाला तरीका है। ठीक है, और बाकी अगर आपको टेबल याद है 24 की, 18 की, 12 की, जैसे अपने निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल काम हम निकाल चुके हैं 72। अब पर डे वर्क निकालना भैया, पर डे वर्क कितना होगा। अगर ए किसी काम को 12 दिन में करता है, टोटल काम 72 है, तो पर डे वर्क कितना होगा भैया, पर डे वर्क कितना होगा भैया, बताइए बताइए बताइए। पर डे वर्क कितना होगा 6, 12 की टेबल याद कर लो। ठीक है, 18 के हिसाब से कितना होगा भैया, 18 की टेबल भी याद होनी चाहिए, 72/18, ये टेबल याद कर लो भैया, याद ही आएगी, इसके वाला मजा नहीं आएगा। अगर आपको टेबल भी याद होती ना तो टोटल वर्क जो एलसीएम है चुटकियों में निकाल देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 3,
ठीक है। तो भाई भैया देखो अपन ए बी सी का पर डे वर्क निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ए बी सी जो क्वेश्चन पूछा है तीनों मिलके कर रहे हैं, तो इनका पर डे वर्क टोटल कितना होगा, ये वापस 13 हो जाएगा। टोटल वर्क है 72, तो और एक दिन में करते हैं 13, तो कितने दिन में करेंगे 72 डिवाइड बाई 13, 13 डेज। देखो दोस्तों थोड़ा मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। ठीक, इन क्वेश्चंस को एलसीएम निकालो, टोटल वर्क निकालो, पर डे वर्क निकालो, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन बोलते हो उस हिसाब से पर डे वर्क को, जो जितना पर डे वर्क क्वेश्चन पूछता है उतना पर डे वर्क निकाल दो, फिर टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा भैया, ठीक है। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं, ठीक है। अगला वीडियो वापस मिलेंगे आपको साथ में।